नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं सुमित। वैसे तो मेरा परिवार इंदौर में है, पर मुझे स्टडीज़ के सिलसिले में मुंबई आना पड़ा। मुंबई में मैं एक 1 BHK फ्लैट में रहता था, अकेले रहता था, रेंट पे। मेरे बाजू वाले फ्लैट में भले भरी फैमिली रहती थी। ये मतलब एक आंटी रहती थी अपने पति के साथ और बच्चों के साथ। मेरे साइड से आंटी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैं उनको एज ए नेबर के जैसे ही ट्रीट करता था और उनसे वैसे ही बात करता था। पूरी कहानी ज़रूर सुने और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आंटी और मेरी बालकनी एक ही थी, मतलब एक ही बालकनी में हम बैठे रहते थे या कुछ भी काम करते थे। बालकनी में मैं चाय पीने गया था और आंटी वहाँ पे कपड़े धोने आई थी। आंटी के साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया तो उनके संतरे दिखने लगे। मुझे अलग ही फीलिंग आने लगी। मैंने कभी ऐसे फील ही नहीं किया था। मैं वहाँ से अंदर चला गया। फिर वो अपना काम में लगी पड़ी थी, मैं अपने काम में। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरा दरवाज़ा और उनका दरवाज़ा एकदम सामने था। वो लोग किसी चीज़ की पैकिंग कर रहे थे। रात का टाइम था। मैंने पूछा, आप कहाँ घूमने जा रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो? आंटी जी ने बोला, मैं नहीं जा रही हूँ, बाकी सब जने जा रहे हैं, मतलब मेरे पति और बच्चे गाँव जा रहे हैं, शादी है तभी। मुझे यहाँ जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने बोला, अच्छा है, घूम के आए। फिर मैं अपने घर चला गया। दूसरे दिन कॉलेज से लेट हो गया। आते आते तो घर पर बैग रख के बाहर जाने वाला था खाना खाने के लिए। आंटी ने बोला, किधर जा रहे हो? मैंने बोला, खाना खाने आंटी। तभी आंटी ने बोला, मैं भी अकेली हूँ, दोनों के लिए बनाती हूँ, दोनों साथ में खाना खाते हैं। मैंने बोला, थैंक यू आंटी, सो स्वीट ऑफ यू। मैं दरवाजे के इधर बैठ गया। वो आंटी खाना बना रही थी। ऐसे ही कॉलेज की बातें करते करते, इधर उधर की बातें करते करते आंटी भी आके मेरे साथ बैठ गई। ये दरवाजे की जगह बहुत छोटी थी। मेरे साथ आके वो बैठ गई, वो चिपक गई। फिर क्या, मुझे फिर से अजीब लगने लगा। बाद में मैंने खाना खाया और अपने अपने घर हम सोने चले गए। अचानक से आधे घंटे के बाद जोर जोर से दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं डर गया। दरवाज़ा खोला तो आंटी थी। उन्होंने बोला, मुझे अकेले डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ सोओगे? मैंने बोला, ठीक है। फिर क्या, हम दोनों एक ही बेड पे सो गए। थोड़े टाइम के बाद मेरा हाथ आंटी के कमर पे चला गया और मैं उठ गया। फिर मैंने जल्दी से हाथ हटा दिया। उन्होंने फिर से मेरा हाथ उठा के रखा अपनी कमर पे। मैं सोच रहा था, आंटी कर क्या रही है? फिर वो मेरे से चिपक गई और मेरे औजार खड़े हो गए। मैं जल्दी मुड़ गया। वो मेरे इधर इतना क्लोज मुड़ गई कि उसके लिप्स और मेरे चीक सामने थे। उसके बाद सीधा मेरा औजार। पर फिर क्या, हाथ उनका सीधा मेरे औजार पे। फिर मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सब हो गया। कभी सोचा नहीं था कि आंटी के साथ ये सब कर लूँगा। फिर और 2 रातें ऐसे ही बीती जब तक उनका पति और बच्चे गांव से वापस आए। थोड़े दिन के बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया। जॉब के सिलसिले में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पर मुझे आंटी की बहुत याद आती थी। तब मैं कॉल करता था, नहीं तो मैं अगर वहाँ पे जाऊँ मुंबई साइड तो हम दोनों होटल में मिलते थे। आपको कहानी कैसी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भी कहानियाँ सुननी हो तो कमेंट भी करना।